गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सुभाष बागोरिया यूट्यूब चैनल पर। आप यहाँ पे आपको जैसे अभी एनटीपीसी के एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। अंतिम जो चरण के एग्जाम थे वो अभी भी स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद में उसके तुरंत बाद ग्रुप डी का रेलवे का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से दे रहे हैं सुभाष बागोरिया सर, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। तो यहाँ पर मैथ की अकॉर्डिंग टू रेलवे डी ग्रुप जीरो से लेके आपको उसमें आने वाले सभी क्वेश्चनों की तैयारी करवाई जाएगी। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है सुभाष बागोरिया यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे अनुपात और समानुपात। जैसे रेलवे एग्जामों में बहुत ही इजी क्वेश्चनों के साथ साथ बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग सुभाष सर और आज मैथ का टॉपिक यहाँ पर करवाने जा रहे हैं। तो कृपया कर आप हमसे जुड़िए और देखिए हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए कितना विकल्प। और साइंस के लिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं चूरू से एके सर। बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है और आप हमसे जुड़िए और देखिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प है आपके लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात। अनुपात और समानुपात क्या होता है दोस्तों? जैसे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं जैसे 2 अनुपात और 5। एक तरीके से देखा जाए तो ये हम 2/5 लिख सकते हैं। अनुपात और समानुपात को हम बट्टा बोल सकते हैं मित्रों, बट्टा। और इसको भिन्न के रूप में लिखने का यही तरीका है दोस्तों कि पहले आओ और पहले पाओ। जैसे 2 पहले आया है तो 2/5 बाद में है 2/5। जैसे 2:5 अनुपात समानुपात को भिन्न रूप में लिखेंगे तो 2/5 के रूप में लिखेंगे। तो ये अनुपात और समानुपात को हम बट्टा बोल सकते हैं। तो इसी के साथ हम चर्चा करते हैं अनुपात और समानुपात की। जैसे 2:3 और 3:4, 4:5। जैसे ये अनुपात दे दिया हमको तो इनमें से सबसे बड़ा अनुपात हमें ज्ञात करना हो तो हम सबसे पहले अनुपात समानुपात को भिन्न रूप में लिखेंगे। भिन्न रूप में लिखने पर यही तरीका है दोस्तों, 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5। 4/5। अब हमें देखना यह है कि इनमें कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो हम प्रत्येक अंश के साथ में 0 लगा देंगे मित्रों। जैसे 20 और 30 और हर में उस अंश में भाग देंगे। जैसे इसका हर है 3 तो 3 का 20 में भाग देने पर जैसे मैक्सिमम जो संख्या है वो हम देखते हैं कि 20 से अब नहीं जानी चाहिए। 20 तक जैसे हम 3 का भाग लेके जाएंगे तो 6 3 18 यानी 6 बार जा रहा है लगभग, आगे समथिंग जाएगा। लेकिन हमें जल्दी यहाँ पर सवाल को ज्ञात करने के लिए सब इतना ही कवर करना है। जैसे 4 का हम 30 से पहले पूर्ण भाग जाए हुआ है 7 चौका 28 7 और 40 में 5 का देंगे तो 8। यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा अंक है हमारे पास? 8 आया है। तो ये अनुपात बड़ा होगा मित्रों। ये सबसे इजी तरीका है। भिन्न के रूप में लिख के अंश में हर का भाग देंगे। जो परिणाम बड़ा प्राप्त होगा हमें वही अनुपात बड़ा होगा मित्रों। और एक तरीके से हम देखें तो जैसे 2:3 अनुपात 4:5। जैसे ये अनुपात है यहाँ पे आप लोगों के सामने। तो ये जो पहला जो अनुपात है इसको प्रथमानुपात कहते हैं मित्रों। जो 2 नंबर पे अनुपात है इसको द्वितीयानुपात, ये तृतीयानुपात, ये चतुर्थांशानुपात। तो जैसे इन जो बीच वाले जो 2 अनुपात हैं इसको मध्यानुपात कहते हैं मित्रों। और जो बाह्य जो अनुपात हैं आप लोगों के पास जैसे प्रथम और चतुर्थ, इनको बाह्य अनुपात कहते हैं।
दोस्तों ये अनुपात जो आपके सामने मैंने लिखा है अभी तक 18:12 समानुपात 21:x। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रथमा अनुपात, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और इन दो अनुपातों को मध्य अनुपात कहते हैं और इनको बाह्य अनुपात। तो जैसे हम x का मान निकालेंगे तो बाह्य अनुपातों का गुना और मध्य अनुपातों का गुना, जैसे बाह्य अनुपातों का हम गुणा करेंगे तो 18 गुना x बराबर 12 गुना 21। x का मान निकालेंगे तो x बराबर ये 18 मित्रों यहां पर चला जाएगा बट्टा में। तो इस संख्या को जैसे हम हल करेंगे तो 6 तिया 18, 6 दुआ 12, 7 तिया 21, 2 और 7 इंटू में आगे 14, इसका एंस होगा मित्रों। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं मित्रों। जैसे a अनुपात b 3:2, b अनुपात c 5:4, तो a b c का मान ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मित्रों जैसे हम a b और c का मान ज्ञात करना है मित्रों, तो यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इन दो अनुपातों का हमें मान दिया हुआ है। जैसे a अनुपात b का मान हमें दिया है 3:2, ये यहां पे अंकित कर दिया मित्रों। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें b अनुपात c का वैल्यू दी हुई है मित्रों। तो हमें जैसी हमें दी हुई है वैसी की वैसी लिखनी है। हमें जैसे b के नीचे हम b की वैल्यू लिखेंगे और c के नीचे c की वैल्यू लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है मित्रों कि a 3 या b के अंडर में दो अनुपात दिख रहे हैं आपको, तो हमें तीनों का एक अनुपात देने के लिए यहाँ पे जैसे बाह्य अंकों का हम गुणा करेंगे मित्रों। 3 गुना 5, तो यहाँ पे a का अनुपात आ जाएगा 15। इसके बाद में c का वही ट्रिक है मित्रों, 2 इंटू 4 यानी 8 बचा ये, तो इसको क्या है 20 से गुना कर देते हैं मित्रों 10। तो इसका हमें आंसर जो मिला है वो 15:10:8 इस प्रकार से क्वेश्चन हल होगा मित्रों। मित्रों अब अगले स्टेप की तरफ हम, जैसे इस बार क्या है कि मैं 4 अंकों की वैल्यू दी हुई है, हमने 3 अंकों की वैल्यू का भी वो परिणाम था निकाला था। तो क्या है कि ए बी बी सी और सी डी हमें 4 अंकों की वैल्यू दी गई है मित्रों। तो हम जैसे उसी प्रकार से ऐड करेंगे, हमें वो पूछना क्या चाह रहा है मित्रों, ए बी सी डी का मान बताएं। तो हम उसी प्रकार से ऐड कर लेते हैं, जैसे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। जैसे हमें पूछा है, जैसे हमें मान दिया गया है जिस अंक का, हम उसी प्रकार से यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे a अनुपात b का हमें मान दिया है 2:3, फिर b अनुपात c का हमें मान दिया है, b अनुपात c का हमें मान दिया है 1:4, और c अनुपात d का मान दिया है, c अनुपात d का मान दिया है 1:8। तो ए बी सी डी का मान पूछा है दोस्तों। तो इस बार हमें क्या करना है, अभी हमने 3 की ट्रिक देखी थी मित्रों ए बी सी की, तो उसमें इस प्रकार से कुछ बन रहा था, बाहर का बाहर वाले से और इधर बाहर का बाहर वाले से, और इधर क्या है दोनों का आपस से गुणा हो रहा था। अभी हमें क्या है कि ट्रिक वही लगेगी हमारी, जैसे ये बार वाले ना, इनको बार का बार से हम गुणा कर देते हैं। जैसे 2 इंटू 1 और इंटू 3, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो a 6, और बार वाला कर दीजिए इसी प्रकार से मित्रों। 3 इंटू 4 12 और 12 इंटू 8 84। तो इस प्रकार से ये अंदर वाले हैं जो मित्रों,
ये ये एल बनेगा अपना, बी का जो अनुपात ज्ञात करेंगे तो एल बनेगा इस प्रकार से, 3 इंटू 1 और 1 इंटू 3। इनका हम अगर गुणा करते हैं तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहाँ बी का अनुपात 9 आता है मित्रों। और यही एल इस बार बनेगा मित्रों 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ये अनुपात निकल के आया है दोस्तों हमारे सामने। तो ए बी और सी डी का मान हमारे सामने ये है। सॉरी दोस्तों, यहां पे क्या है, हमने ये बार का जो गुणा किया था 3 इंटू 4 इंटू 8, तो 4 तिया 12, 12 8 96, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और यहाँ 84 की जगह 96 आएंगे मित्रों। तो हमारा जो मान है वो निकल गया है 6:9:16:96। तो हम इसको छोटा करेंगे मित्रों। अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, तो इसको हम काट देते हैं मित्रों। जैसे 3 से काटेंगे तो 3 दूआ 6, 3 तिया 9 और 12 तिया 36, और यहाँ पे यहाँ पे 96 को हम काटेंगे तो इसमें 3 का जब भाग देंगे तो 96 को जब हम 3 से काटेंगे तो 32। और छोटा अनुपात हो रहा है क्या मित्रों? नहीं हो रहा है। तो हमारा जो कुल मिलाकर आंसर जो निकल के आया है ए बी सी डी का मान, तो 2:3:12:32। तो समझ गए क्या दोस्तों? तो समझना हमें पड़ेगा मित्रों। कभी कभार विश्वास ने कहा है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तो आप लोगों की बेचैनी हम समझेंगे दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगला स्टेप ये है मित्रों, हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे सामने, बिल्कुल बहुत सरल से कठिन की तरफ जा रहे हैं हम। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 50 लीटर दूध, 50 लीटर मिश्रण में, यहाँ पे मिश्रण है दोस्तों, 50 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:2 है। 50 लीटर मिश्रण दूध, 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है दोस्तों, तो 3:2 हमें दूध और पानी का अनुपात दिया है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि इसमें 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो फिर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो जैसे हमारे पास मिश्रण कितना है दोस्तों, हमारे पास मिश्रण है 50 लीटर, तो दूध और पानी का अनुपात हमें अलग दे दिया मित्रों, दूध और पानी। 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो हमें दिया है 3:2। कुल मिश्रण कितना है दोस्तों हमारे पास 50 लीटर, और दूध कितने अनुपात में 3 में, और पानी कितने अनुपात में 2 में। तो यहां पे 5 अनुपात के बराबर हमारे पास टोटल मिश्रण कितना 50, 1 अनुपात के बराबर 10, 1 अनुपात के बराबर 10 लीटर मिश्रण निकल के आया दोस्तों। तो यहाँ पे ये 3 है तो 30 और 2 के इंटू 10 बराबर 20। तो एक्चुअल हमारे पास जो अनुपात है वो 30 लीटर और 20 लीटर का है। 30 लीटर दूध का अनुपात और 20 लीटर पानी का अनुपात। तो अब इसमें 5 लीटर दूध और मिलाना है हमें, 5 लीटर दूध, यहाँ पे 5 लीटर दूध मिला दो। तो ये हो गया मित्रों 35, ये हो गया 20, और कुल जो मिश्रण है जब टोटल दूध पे 5 लीटर का विलय करेंगे तो मिश्रण फिर हमारे पास 55 लीटर हो जाएगा दोस्तों। अब इनको काट दो, ये 5 से कटेंगे, 7 5 या 35 और 5 चौका 20,
तो नया जो अनुपात निकल के आया दोस्तों वो हमारे पास 7:4 होगा। जैसे ही 5 लीटर दूध और मिलाया जाता है तो हमारे पास जो नया अनुपात है वो 7:4 हो जाएगा। अगला स्टेप है दोस्तों, यहाँ पे इजी वे में हम चलते हैं इसी क्रम में। तो ए और बी की आयों का अनुपात है वो 5:6 का है। तो इसमें दिया ये गया है कि यदि ए को बी से 1100 रुपए कम मिलते हैं तो उनकी कुल आय कितनी होगी। तो यानी ए और बी का जो अनुपात दिया है इस बार हमें वो 5:6 का दिया गया है दोस्तों। और ये जो हमें 1100 रुपए का अंतर बताया गया है ए और बी के मध्य, कि ए को बी से 1100 रुपए कम मिलते हैं तो यहाँ पे अनुपात में इनको कम कितना मिलता है, यानी कि बी का 6 ए का 5, एक अनुपात में कम मिलता है इनको, एक अनुपात के बराबर 1100 रुपए कम मिलते हैं। तो एक अनुपात के बराबर 1100 रुपए हो गया मित्रों। तो टोटल अनुपात कितना है, उनकी कुल आय ज्ञात करनी है हमें, तो उनका कुल अनुपात देखना होगा। तो कुल अनुपात देखेंगे तो 5 + 6 11, कुल 11 अनुपात हो गए। एक अनुपात के बराबर हमें राशि दी गई है 1100 रुपए, तो कुल 11 अनुपातों की हमें राशि पूछी गई है। तो उनकी कुल आय बताएं, दोनों की कुल आय जो पूछ रहा है, तो उनका कुल अनुपात है वो 11 हुआ। वो एक अनुपात के बराबर राशि दी गई है 1100 रुपए। तो 11:1100 रुपए की राशि से जैसे हम गुणा करते हैं तो 11 121 और 00, तो उन दोनों की कुल जो आय है दोस्तों वो ये निकल के सामने आई है हमारे पास। जैसे वो अलग अलग पूछ ले तो जैसे हमें एक अनुपात के बराबर हमें पता है राशि 1100 रुपए निकल के आई, जैसे एक ही पूछ लेता है वो तो 1100 से × 5 कर देते हैं, ए का जो अनुपात है उसी से गुणा कर देते हैं तो एक की राशि निकल के सामने आएगी। और अगर बी का पूछ लेता है तो बी के अनुपात से गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार ये अगला स्टेप था, बहुत ही इजी वे में हम चल रहे हैं। तो इसी के साथ लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगला स्टेप है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस बार 923 रुपए को डिवाइड पूछ रहा है हमसे, अनुपात दिया गया है तो अलग अलग भागों में उनका क्या है डिवाइडेशन करना है हमें। तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 923 रुपए को ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है। तो इसमें दोस्तों ए का भाग पूछा है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सरलीकरण करते हैं। वैसे अनुपात की मात्रा ज्ञात करते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। इस बार हम थोड़ा सरलीकरण कर लेते हैं। 1/2 1/3 और 1/4 अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पे इनको हम 2 से 12 से गुणा करेंगे तो 6 उनका अनुपात बना लेते हैं। तो 4 और 3 हमारे पास 6 4 और 3 का जो अनुपात आ गया है ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो इस बार क्या है, हमें 923 रुपए को डिवाइड करना है इन तीनों में, कि ए का जो अनुपात यानी कि ए का जो हिस्सा है वो 6 अनुपात में होना चाहिए, बी का जो हिस्सा है वो 4 अनुपात में होना चाहिए और सी का जो हिस्सा है वो 3 अनुपात में होना चाहिए। तो टोटल हमारे पास कितना है दोस्तों, टोटल हमारे पास 923 रुपए है। और अनुपातों का योग कितना है टोटल हमारे पास दोस्तों, अनुपातों का जो योग है वो 6 4 10 और 3 13 अनुपातों के बराबर 923 रुपए है दोस्तों। तो हमारे पास टोटल अनुपात है जो दोस्तों, वो टोटल अनुपात हमारे पास 13 और टोटल जो अमाउंट है हमारे पास वो है 923। तो एक अनुपात में जैसे हम निकालेंगे वैल्यू तो बट्टा 13 करेंगे दोस्तों। 13 का 923 में भाग देते हैं तो हमें एक अनुपात की
वैल्यू पता चलेगी। तो यहाँ पे 13 का भाग देते हम 92 देते हैं तो 13 सती 92, बच गया 1 और 3, 13 का 13। तो 1 अनुपात की वैल्यू है जो हमें निकल के आई है 71। दोस्तों 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितनी, 71। हमें हिस्सा किसका बताना है, ए का। ए का हिस्सा बताने के लिए हमें ए के हिस्से पे जाने पड़ेगा अनुपातों में। तो ए का हिस्सा अनुपातों में कितना है, 6 इंटू 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई है दोस्तों, 71। तो 6 इंटू 71, यहाँ पर 6 एकम 6 और 7 छिक्का 42। तो 426 रुपए की वैल्यू है वो ए की निकल के आई है दोस्तों। यानी ए का भाग है वो क्या होगा, तो ए का भाग 426 रुपए होगा। इसी प्रकार से अगर हमसे बी का भाग पूछ ले तो 1 अनुपात की वैल्यू हमें पता है, 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास 71 निकल के आई। तो बी का भाग पूछ ले तो इंटू 3, बी का जो अनुपात है उसी से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। और अगर सी की वैल्यू पूछ ले तो सी का जो अनुपात है 4, उससे हम 71 से गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अलग डिवाइडेशन की बात करें हम तो एबीसी में डिवाइड जब हम करते हैं तो 923 रुपए को इस भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। पहले हमें 1 अनुपात की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर जिसकी जितना जितना अनुपात है उस वैल्यू से यहाँ गुना कर देते हैं, प्रत्येक की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों ये अनुपात का जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया था आज अभी। तो ये क्या है कि कुछ हद तक हमने थोड़ा अनुपात और समानुपात किया है। तो अगला जो इसके जो स्टेप हैं वो हम कल करेंगे। आज के लिए हमारा डेमो होगा आपके लिए। तो आप बताइएगा हमारी क्लास कैसे लगी और कृपया कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। हम जो भी वीडियो जो क्लासें आपके लिए लेके आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।